हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मौर्य काल, मौर्य साम्राज्य 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त। क्वेश्चन नंबर 2, किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुमी की हत्या की थी? अशोक। क्वेश्चन नंबर 4, सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? कारुबाकी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? तो मागधी। क्वेश्चन नंबर 6, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा? तक्षशिला। क्वेश्चन नंबर 7, वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी था? सम्राट अशोक। क्वेश्चन नंबर 8, प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? मौर्य साम्राज्य। क्वेश्चन नंबर 9, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का। क्वेश्चन नंबर 10, दोस्तों, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार किया, मतलब अपना लिया? बौद्ध धर्म को अपना लिया था उसने। क्वेश्चन नंबर 11, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? चाणक्य ने। क्वेश्चन नंबर 12, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? बौद्ध का। क्वेश्चन नंबर 13, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 14, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। क्वेश्चन नंबर 15, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पण। क्वेश्चन नंबर 16, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल। क्वेश्चन नंबर 17, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखदत्त। क्वेश्चन नंबर 18, विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है? चंद्रगुप्त मौर्य के समय के राज दरबार की दूरभिसंधियों के बारे में। क्वेश्चन नंबर 19, मालवा गुजरात महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? चंद्रगुप्त मौर्य ने। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविधा आधार पर राजवंश की स्थापना की? अशोक ने। क्वेश्चन नंबर 21, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था चंद्रगुप्त मौर्य के? क्वेश्चन नंबर 22, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? मौर्य वंश ने। क्वेश्चन नंबर 23, मौर्य कला में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तक्षशिला। क्वेश्चन नंबर 24, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका। क्वेश्चन नंबर 25, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखदत्त। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं, वह स्त्रोत जिससे पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? इंडिका। क्वेश्चन नंबर 27, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? प्राकृत।
क्वेश्चन नंबर 28, किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। क्वेश्चन नंबर 29, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणी में विभाजित किया था? 7। क्वेश्चन नंबर 30, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियों। क्वेश्चन नंबर 31, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। क्वेश्चन नंबर 32, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना लकड़ी का। क्वेश्चन नंबर 33, बराबर गया जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? आजीविकों ने। 34 क्वेश्चन है, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? रुद्रदामन का जूनागढ़ का अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 35, केवल वह स्तंभ जिसमें सम्राट अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? बाबू स्तंभ। क्वेश्चन नंबर 36, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 37, उत्तराल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है कालसी में। क्वेश्चन नंबर 38, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सम्राट अशोक ने। क्वेश्चन नंबर 39, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप। क्वेश्चन नंबर 40, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक ने किस शिलालेख में किया? 13वें शिलालेख में। क्वेश्चन नंबर 41, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के। क्वेश्चन नंबर 42, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? 305 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 43, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। क्वेश्चन नंबर 44, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? प्राकृत भाषा तथा ब्राह्मण लिपि में है। क्वेश्चन नंबर 45, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल निम्नकुल शब्द का प्रयोग किया गया? मुद्रा राक्षस में। अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं? दूसरा और 13वां शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 47, किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? मास्की में। क्वेश्चन नंबर 48, कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? ये स्थापत्य संरचना के भाग है। क्वेश्चन नंबर 49, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? सम्राट अशोक ने। क्वेश्चन नंबर 50, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ? अर्थशास्त्र में। क्वेश्चन नंबर 51, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? उपगुप्त से। क्वेश्चन नंबर 52, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? मेगास्थनीज ने। क्वेश्चन नंबर 53 है, मौर्य काल में एग्रनोमाई किसे कहा जाता था? सड़क निर्माण अधिकारी को। क्वेश्चन नंबर 54 है, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष। 55 क्वेश्चन, किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? 30 में। क्वेश्चन नंबर 56, किस जैन ग्रंथ ने चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है?
परिशिष्ट पर्ण में। क्वेश्चन नंबर 57, किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था? उसमें शामिल है आषाढ़ जुलाई। क्वेश्चन नंबर 58, चोल द्वितीय, पल्लव द्वितीय, पांडव, सतयुत्र, केरलपुत्री, विष्णुकुंड अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? शिलालेख। 59, क्वेश्चन नंबर 59, अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी? ब्राह्मी लिपि। क्वेश्चन नंबर 60, अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर किस देश में पाया गया? अफगानिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 61, अत्यंत पॉलिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ जिस पांडुरंजन वाकुकाश के एकल टुकड़ों में दक्षित किए गए उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया? मिर्जापुर के समीप चुनार। क्वेश्चन नंबर 62, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? मेगास्थनीज की। 63 क्वेश्चन, किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस वन से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? बिंदुसार। 64 क्वेश्चन है, अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सी राबरी महत्वपूर्ण है? 13वां व्रत शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 65, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था, इस प्रांत का नाम क्या है? उज्जैन। क्वेश्चन नंबर 66, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? प्रथम कलिंग शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 67, कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करती है? कलिंग का पृथक शिलालेख। किस अभिलेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है? किसी भी समय चाहे मैं खाता हूँ या रानी के साथ विश्राम करता रहूँ या मैं अपने अंतशाला में रहूँ, मैं जहाँ भी रहूँ मेरे महात्मा मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। छठे शिलालेख में वृष्टि है बेगारी। क्वेश्चन नंबर 70, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य था राजकीय भूमि से प्राप्त आय। क्वेश्चन नंबर 71, मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना क्या है? स्तंभ। क्वेश्चन नंबर 72, कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसी दैवीय प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का वर्णन मिलता है? माइस्थान, बांग्लादेश, सोगुर, उत्तर प्रदेश। 73 क्वेश्चन, अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान, शहजादगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त वृहत शिलालेखों में किस लिपि का उपयोग किया गया? खरोष्टी लिपि का। क्वेश्चन नंबर 74, कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक और आरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? शेरेकुना, कंधार। क्वेश्चन नंबर 75, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? 15। क्वेश्चन नंबर 7, अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग में शामिल है? राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोश। क्वेश्चन नंबर 77, अशोक का समकालीन तुर्मै कहाँ का राजा था? मिस्र का। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? अशोक ने। 70, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया? अर्थशास्त्र में। क्वेश्चन नंबर 80 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किसे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? उपगुप्त से। तो दोस्तों ये मौर्य वंश से संबंधित टॉप 80 क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं।
दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।